नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिनके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में 13वीं किस्त का जो कॉलम है वहां पर पेमेंट प्रोसेस्ड शो हो रहा है, लेकिन पैसा अभी तक उनके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी जमा नहीं हुआ है। तो इन लोगों को पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में 13वीं किस्त का जो कॉलम है वहां पर पेमेंट प्रोसेस्ड लिख करके आ रहा है और बैंक की तरफ से अभी भी आपको मैसेज नहीं आया है कि आपकी किस्त आपके खाते में क्रेडिट हो गई है, यानी पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आया है, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान न हो, बिल्कुल भी निराश न हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस समस्या का पूरा सलूशन देने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और अगर आपके में भी पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है और पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आया है, तो दोस्तों जैसे ही आप वीडियो का एंड करेंगे उसके 2 मिनट के बाद ही पैसा 13वीं किस्त का पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, मैं 100% वादे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं, अगर आप उस प्रोसेस को करते हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड करने के तुरंत बाद ही आपकी 13वीं किस्त आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी, यानी जमा हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को ही जारी की जा चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं, करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन पैसा अभी तक उनके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, उनको बैंक की तरफ से अभी भी मैसेज नहीं आया है। लेकिन उनका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसमें जो 13वीं किस्त का कॉलम है वहां पर पेमेंट प्रोसेस्ड शो हो रहा है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? पैसा बैंक खाते में नहीं आया है, पेमेंट प्रोसेस्ड शो हो रहा है, किसान काफी ज्यादा परेशान है और ऐसे किसानों की संख्या करोड़ों में है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार जो 13वीं किस्त जारी की गई है वो आधार मोड के माध्यम से भेजी गई है। अब दोस्तों, आधार मोड के माध्यम से किस्त भेजी गई है तो आपका पैसा आपके उसी बैंक खाते में आएगा जो बैंक खाता आपका एनपीसीआई से लिंक होगा, यानी जो खाता आपका डीबीटी इनेबल होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको रुकी हुई किस्त का पैसा कैसे मिलेगा, और दोस्तों वीडियो के एंड में ही आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर किस्त कैसे मिल सकती है वो भी प्रोसेस में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक पीएम किसान योजना की जो 12 किस्तें जारी की गई है वो अकाउंट मोड के माध्यम से जारी की गई है, यानी जब भी पीएम किसान योजना का शुभारंभ किया गया था तब आपसे बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ली गई थी और उसमें जो भी अकाउंट नंबर पड़ा हुआ था, जो भी आईएफएससी कोड पड़ा हुआ था, उसी खाते में आपकी किस्तें भेजी जा रही थी। वो खाता आपका एसबीआई का हो सकता है, पीएनबी का हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो सकता है, केनरा बैंक हो सकता है, या फिर किसी भी बैंक का हो सकता है। उसमें अभी तक आपकी 12 किस्तें आ रही थी, वो अकाउंट मोड के माध्यम से भेजी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, पहली बार जो 13वीं किस्त जारी की गई है वो आधार मोड के माध्यम से पैसा भेजा गया है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपका पैसा आपके उसी बैंक खाते में आए जिस खाते में अभी तक 12 किस्तें आई थी, क्योंकि दोस्तों आधार मोड के माध्यम से जो पैसा भेजा गया है वो जो खाता आपका डीबीटी इनेबल होगा उसी खाते में आएगी, यानी जो खाता आपका एनपीसीआई से लिंक होगा उसी बैंक खाते में आपकी 13वीं किस्त भेजी गई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में 13वीं किस्त का जो कॉलम है वहां पर पेमेंट प्रोसेस्ड शो हो रहा है तो दोस्तों 100% आपकी किस्त जारी की जा चुकी है और आपका पैसा भी आपके किसी न किसी बैंक खाते में क्रेडिट हो चुका है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हो, आपका पैसा आपके किसी न किसी बैंक खाते में आ चुका है। अब हो सकता है आपके पास 2 बैंक अकाउंट हो या 3 बैंक अकाउंट हो या फिर 4 सेविंग अकाउंट हो। तो दोस्तों, वहां पर आपको क्या करना है कि आपको बारी बारी से अपने सभी बैंक अकाउंट को चेक करवा लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके खाते में कोई पैसा जमा होता है तो बैंक के सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से आपको मैसेज नहीं आ पाता है। तो अगर आप लोग बैंक की तरफ से जो मैसेज आता है उसका इंतजार कर रहे हैं कि अभी मुझे मैसेज नहीं आया है तो मेरी किस्त नहीं आई है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ये आप वेट ना करें कि मैसेज नहीं आया तो किस्त नहीं आई। हो सकता है आपको सर्वर की कमी की वजह से या सर्वर की दिक्कत की वजह से आपको मैसेज नहीं आया, लेकिन पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो चुका हो। तो बैंक जाइए और चेक कराइए, आपके जितने भी बैंक खाते हों सभी को चेक कराइए, क्योंकि अब यह जरूरी नहीं है कि आपकी जो 13वीं किस्त है वो आपके उसी खाते में आएगी जिस खाते में 12 किस्तें आई हैं। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट हैं तो आप दोनों को चेक कराइए, 3 है तो तीनों को कराइए, 4 है तो चारों को चेक कराइए। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग ये जरूर देखिएगा कि आपके जिस भी बैंक खाते में अभी तक किस्तें आ रही थी उसके बाद आपने जो भी बैंक अकाउंट नया ओपन कराया है, होता क्या है जब आप कोई भी नया बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आपने किसी अपने बैंक खाते में सबसे लास्ट में आधार सीड कराया है, तो दोस्तों क्या होता है जब आप कोई भी नया बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर अपने किसी भी बैंक खाते में आधार लिंक करवाते हैं तो उस समय उस खाते में डीबीटी इनेबल करने का ऑप्शन आता है कि क्या आप इस खाते में डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं।
अगर आप आधार लिंक करवा रहे हैं तब भी वही ऑप्शन आता है, और अगर आप नया खाता खुलवा रहे हैं तब भी वही ऑप्शन आता है। तो दोस्तों हो सकता है बैंक में जब आपने नया खाता खुलवाया और वहां पर उस बैंक ने डीबीटी इनेबल कर दिया तो आपका पैसा उस खाते में चला जाएगा, या फिर जब आपने सबसे लास्ट में जो भी आधार सीड कराया तो वहां पर अगर उन्होंने डीबीटी इनेबल कर दिया तब भी दोस्तों आपका पैसा उस खाते में चला जाएगा जहां पर आपने लास्ट टाइम आधार लिंक कराया है। हो सकता है आपके जिस भी बैंक खाते में 12 किस्तें आई हैं वो भी बैंक खाता आपका डीबीटी इनेबल हो, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो लास्ट टाइम आप जहां पर भी डीबीटी को इनेबल करते हैं, चाहे आधार सीडिंग के माध्यम से कराएं या फिर न्यू अकाउंट ओपन के माध्यम से कराएं, जहां भी लास्ट टाइम आपका आधार लगता है और वहां पर डीबीटी इनेबल किया जाता है तो दोस्तों जो एनपीसीआई है वो उसी ही मानता है और एनपीसीआई उसे ही लिंक मान लेता है, तो पैसा भी आपका उसी बैंक खाते में जाता है जो आपने लास्ट टाइम लिंक कराया है। तो दोस्तों इसे आप लोग जरूर चेक कर लें। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपके में बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है तो दोस्तों आपके किसी न किसी बैंक खाते में पैसा आ चुका है, बस आपने अभी तक चेक नहीं कराया है। तो जाकर के चेक करा लीजिए, आपको पैसा आपके खाते में क्रेडिट हुआ मिल जाएगा, यानी आपका पैसा आपके खाते में आ चुका है। वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये करोड़ों किसानों के साथ ऐसा भी हुआ है कि कोई ऐसा किसान है जिसका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है उसकी जानकारी में, और उसी में अभी तक पीएम किसान योजना की किस्तें आ रही थी, लेकिन जो 13वीं किस्त है उसका पैसा इस खाते में अब नहीं आया है। तो अब वो परेशान है कि मेरा तो दूसरा अकाउंट ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट ओपन कराया है और उसमें पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब मेरा पैसा नहीं आया, जबकि स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस शो हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर आपने कभी भी एयरटेल कंपनी का सिम लिया है या फिर आपने अपने एयरटेल कंपनी का जो सिम है उसमें आधार अपडेट कराया है या फिर आपने डुप्लीकेट सिम निकलवाया है, आपका सिम कभी खो गया है, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी एयरटेल स्टोर पर गए हैं या एयरटेल का जो रिटेलर होते हैं उनके पास गए हैं और अपना फिंगर दिया है आधार कार्ड दे करके, तो दोस्तों 100% क्या हुआ है कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया गया है, जो कि ग्राहक को जानकारी नहीं है। उन्होंने सिम तो दिया ही दिया है, साथ में उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया है। ये मामला पिछले साल प्रकाश में आया था, तब लोगों को जानकारी हुई कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जो भी लोग जाते हैं चाहे एयरटेल का सिम लेने या फिर सिम अपडेट कराने या कुल मिलाकर के किसी भी काम के लिए अगर वो एयरटेल स्टोर में गए हैं या एयरटेल रिटेलर के पास गए हैं तो दोस्तों वहां पर उनका एक सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया गया है। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो भी सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं उस सभी अकाउंट को उन्होंने डीबीटी इनेबल करके किए हैं, तो यानी वो अकाउंट 100% डीबीटी इनेबल है। और अभी तक उनकी जो भी पैसा डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा भेजा जाता था किसी अन्य बैंक खाते में, अब वो एयरटेल पेमेंट बैंक में जाने लगा है, जिसकी जानकारी भी ग्राहक को नहीं है। बहुत सारे ग्राहकों को तो पता था कि मेरा खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ग्राहक हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका खाता एक एयरटेल पेमेंट बैंक में भी है। उनकी गैस की सब्सिडी उसी खाते में जा रही है, उनकी अन्य कोई सब्सिडी आ रही तो वो भी उसी खाते में जा रही। अब ये आपकी पीएम किसान की जो राशि भेजी गई है ये भी डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है, तो ये राशि भी आपकी उसी खाते में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों एक बार आप लोग जरूर चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही बैंक खाता है, आप परेशान हैं कि मेरा तो एक ही खाता है और दूसरा खाता आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में खुला हुआ है। तो वहां जाकर के आप चेक कर लें। उसे कैसे चेक करेंगे दोस्तों, आपके नजदीकी जो भी किसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र हो उनके पास जाइए, अपना आधार नंबर दीजिए और उनसे बताइए कि आप चेक कर लीजिए कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट है या नहीं है। तो जैसे वो एयरटेल पेमेंट बैंक सिलेक्ट करेंगे और आपका आधार नंबर डालेंगे, बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, तो वहां पर अगर आपका खाता होगा तो लिख करके आ जाएगी, आपकी पर्ची निकल करके आपको मिल जाएगी या आपके खाते का क्या बैलेंस है, और वहीं से उसका लेन देन भी कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको बता देंगे कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।